नमस्कार। आज हम दक्षिण अफ्रीका की एक बहुत ही अहम हीरे की खदान फिंच माइन पर बात करेंगे। ये सिर्फ देश की दूसरी सबसे बड़ी हीरे की खदान नहीं है, बल्कि यहाँ भूविज्ञान, आधुनिक तकनीक और सामाजिक सरोकारों का एक दिलचस्प मेल दिखता है। बिल्कुल सही कहा। फिंच माइन सिर्फ अपने साइज की वजह से ही नहीं जानी जाती। इसका जो इतिहास है, यहाँ जो खास किस्म के हीरे मिलते हैं और जिस तरह से इतनी गहराई में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, वो इसे खास बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी लोकेशन से। यह है उत्तरी के प्रांत में, लाइम एकर्स के पास, किम्बली से शायद कोई 160 साढ़े 60 किलोमीटर दूर। हाँ, लगभग उतना ही। और इसे शुरू में तो डीबियर्स ने ही स्थापित किया था। वो हीरे की दुनिया का बड़ा नाम है। लेकिन फिर 2011 में पट्रा डायमंड्स ने इसे खरीद लिया। अच्छा, पेट्रा डायमंड्स ने कितने में? वो सौदा करीब 1.4 बिलियन दक्षिणी अफ्रीकी रैंड का था। और अगर हम जियोलॉजी देखें तो ये एक टिपिकल किम्बलाइट पाइप है। मतलब हीरे इन्हीं पुराने ज्वालामुखी पाइप्स में मिलते हैं। एरिया करीब 18 हेक्टेयर का है। 18 हेक्टेयर? हाँ, लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है इसकी गहराई। अब माइनिंग 600 से 1000 मीटर नीचे पहुंच गई है। 1000 मीटर? बाप रे! हाँ, सोचिए जरा, इतनी गहराई पर काम करना ये अपने आप में एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। बिल्कुल। अच्छा, और यहाँ से जो हीरे निकलते हैं, उनमें क्या खास बात है? मैंने सुना था कुछ रेयर किस्म के हीरे भी मिलते हैं। हाँ, देखिए, फिंच दो चीजों के लिए मशहूर है। एक तो बड़े हीरे, मतलब 50 कैरेट से भी ऊपर वाले, और दूसरे 5 कैरेट से ऊपर के जो हाई कमर्शियल क्वालिटी वाले हीरे होते हैं, उनके लिए। लेकिन जो चीज इसे और भी खास बनाती है वो हैं यहाँ मिलने वाले दुर्लभ फैंसी पीले हीरे। पीले हीरे? अच्छा, जी हाँ, ये दुनिया में बहुत कम जगहों पर मिलते हैं और इनकी कीमत भी ज्यादा होती है। ये तो वाकई दिलचस्प है। और हाल के प्रोडक्शन के आंकड़े, मतलब उत्पादन कैसा चल रहा है? अगर हम वित्त वर्ष 2024 के आंकड़े देखें तो करीब 12.3 लाख कैरेट हीरे बेचे गए हैं और उनसे रेवेन्यू मिला लगभग 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। 120 मिलियन डॉलर? हाँ, इसके लिए करीब 21 लाख टन अयस्क को प्रोसेस करना पड़ा। तो ये दिखाता है कि इतनी गहराई के बावजूद ये खदान कितनी प्रोडक्टिव है। और इतनी गहराई में खनन के लिए तरीका क्या अपनाते हैं? मैंने कुछ सब लेवल केविंग जैसा पढ़ा था। हाँ, SLC यानी सब लेवल केविंग ही मुख्य तरीका है। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो इसमें अयस्क के नीचे खुदाई करके उसे कंट्रोल्ड तरीके से धीरे धीरे गिराया जाता है और फिर वो मलबा ऊपर लाया जाता है प्रोसेस करने के लिए। ये गहरी खदानों के लिए काफी कारगर तकनीक है। अच्छा। और इसी तकनीक और आगे के विस्तार की वजह से, जैसे ब्लॉक 5 और 6 में काम शुरू करने की योजना है, उम्मीद है कि ये खदान 2038 या शायद 2040 तक चल सकती है। यानी तकनीक का रोल बहुत बड़ा है यहाँ। और ऑटोमेशन, उसका भी इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल। फिंच को पेट्रा डायमंड्स की सबसे एडवांस्ड साइट्स में गिना जाता है। वहां ड्राइवरलेस ट्रक हैं, बेहतर ब्लास्टिंग सिस्टम्स हैं और तो और खदान की मैपिंग के लिए लेजर ड्रोन का इस्तेमाल होता है। ये लेजर से 3D मैप बनाते हैं। लेजर ड्रोन्स? वाह! हाँ, और 2008 में करीब $100 मिलियन लगाकर एक मॉडर्न ट्रीटमेंट प्लान भी लगाया गया था। उसकी कैपेसिटी भी काफी ज्यादा है। सालाना 7 मिलियन टन से ज्यादा अयस्क प्रोसेस कर सकता है। ये सब सुनने में तो बहुत ही प्रभावशाली है। पर तकनीक और प्रोडक्शन से हटकर देखें तो इस खदान का स्थानीय समुदाय पर, पर्यावरण पर क्या असर है? इसका भी ध्यान रखा जाता है? हाँ, ये पहलू भी अहम है। खदान में सीधे तौर पर करीब 1800 लोग काम करते हैं और अगर ठेकेदारों और बाकी जुड़े बिजनेस को मिला लें तो स्थानीय स्तर पर लगभग 18,000 लोग इससे जुड़े हैं। काफी बड़ा आंकड़ा है ये तो। जी, पेट्रा डायमंड्स ने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट किया है। जैसे पास के कस्बे डैनियल्सविल में एक सड़क को अपग्रेड किया है। वो सुरक्षा का क्या? इतनी गहरी खदान है, सुरक्षा तो बहुत बड़ा मुद्दा होगा। सुरक्षा पर काफी जोर है। उनका जो LTFR है, मतलब लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट, हाँ, वो काफी कम है, सिर्फ 0.2 से 0.22 के बीच। ये दिखाता है कि सेफ्टी रूल्स को सख्ती से फॉलो किया जाता है। इसके अलावा कंपनी पानी और एनर्जी बचाने जैसे एनवायरमेंटल उपायों और कम्युनिटी प्रोग्राम्स पर भी ध्यान दे रही है। तो ये दिखाता है कि आज की माइनिंग सिर्फ निकालने पर ही फोकस नहीं करती, बल्कि जिम्मेदारी से काम करने पर भी कर रही है। तो कुल मिलाकर देखें, फिंच माइन सिर्फ एक हीरे की खदान भर नहीं है। ये गहरी जियोलॉजिकल वेल्थ, एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सोशल व एनवायरमेंटल जिम्मेदारियों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश का उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा।
और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि जैसे जैसे खदानें और गहरी होती जाएंगी और जटिल होती जाएंगी, तो हम ये जो संसाधन निकालना है और जो पर्यावरण और समाज पर असर है, इसके बीच संतुलन कैसे बनाए रखेंगे। हम ये भविष्य की बड़ी माइनिंग परियोजनाओं के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।